एक और दिन गुजर गया है। हमने कल जिस बारे में बात की थी, कराची में खातून पर हमला हुआ और कल तक तो ये मामला था कि मैं शिकायत नहीं की थी इसलिए कोई एफआईआर नहीं कटी, लेकिन अब एफआईआर कट गई है। हाँ, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया बाय द वे, तो दैट प्रोसेस इज स्टिल हैपनिंग। और इसी पे बात कर लेते हैं। काशिफ मुश्ताक के पास लेटेस्ट है इस बारे में। सो काशिफ, येस्टरडे वी आल्सो स्पोक टू यू और कल हमें पता लगा था भाई कि कोई एफआईआर नहीं हुई क्योंकि किसी ने शिकायत ही नहीं की, लेकिन कानूनी तरीका तो चले यही है। लेकिन बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जो माशरे में दहशत फैलाते हैं एंड दिस इज़ सर्टनली वन ऑफ दोज केसेस। उसके बाद हमें वज़ीर इत्तलात साहब ने भी यकीन दहानी कराई कि ये जल्द पकड़ा जाएगा, कार्रवाई होगी। क्या प्रोग्रेस है इस पर अब? देखिए अब्दुल्ला एंड हुमा, 3 दिन बाद इस वाक़े का मुकदमा आज दर्ज कर लिया गया और ये जो मुकदमा दर्ज किया है ये सरकार की मुद्दत में दर्ज किया है। पुलिस की जानिब से कल ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि चूँकि जो भी मुतासरा लड़की है या जो विक्टिम है उसकी जानिब से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, तो इस हवाले से कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही। लेकिन आज सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें जो है वो ये पूरे मतन में ये बताया गया है कि एक लड़की जो है वह गली से गुजर रही है और उसमें जो उसका वक्त बताया गया है वो 3 जुलाई का जो दिन है उस दिन सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे का ये वक्त बिल्कुल दिन के औकात हैं। और इस हवाले से जब हम इन्वेस्टिगेशन टीम से, पुलिस हुकाम से बात कर रहे हैं कि ये सीसीटीवी मंजर आम पर कैसे आई, हमारे और आपके घरों में भी सीसीटीवी लगे होते हैं लेकिन उसको 24 घंटे मॉनिटर नहीं किया जा रहा होता, तो पुलिस की जानिब से बताया गया कि इस गली के चौकीदार ने ये वाक़या देखा। फिर उसके बाद अब जो है वो गली के चौकीदार को इस गली के अंदर जो मासी मौजूद है उस समय जो है वो 15 अफराद को जो है पुलिस ने इंटरोगेट किया है, उनसे बयानात लिए हैं, इस वाक़े से मुतालिक पूछगछ की और मज़ीद सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जा रही हैं। जबकि एसएसपी ईस्ट की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है एसपी गुलशन की सरबराही में, जो इस मामले को इंटरोगेट कर रही है। लेकिन अब तक इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस वाक़े का मुकम्मल तौर पर तफसीली जो रीज़न है वो सामने नहीं आया कि वाक़या कैसे पेश आया है, क्यों ये किया गया है। उस लड़की तक जो है वो पुलिस ज़रूर पहुँच गई है, उसका बयान भी लिया गया है, उसकी बयान की रोशनी में भी मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है पुलिस की जानिब से तफ्तीश भी की जा रही है। जबकि इस गली के अंदर और इसकी सराउंडिंग की मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि जो बाइक इस वाक़े के अंदर इस्तेमाल की गई है इस लड़के की जानिब से, शायद उसमें से कोई क्लू मिल जाए या फिर इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस लड़के की शनाख्त हो जाए। लेकिन जो लड़का इस वाक़े के अंदर मुलव्विस है, हमने सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी देखा है कि फुटेज वाज़ेह है, उसने मास्क पहना हुआ है जिसकी वजह से उसकी शनाख्त करने में थोड़ी सी मुश्किलात है। बाइक की पिछली जानिब की जो नंबर प्लेट है वो नहीं लगी हुई है, अगर वो होती तो बिल्कुल काशिफ शनाख्त करना मुश्किल होगा, लेकिन उस लड़की ने भी निकाब किया हुआ है, फिर भी उसकी शनाख्त कर ली गई, तो ढूंढने वाले तो ढूंढ ही लेते हैं। और एक्चुअली हमने इन द पास्ट देखी है सीसीटीवी फुटेजेस इतनी क्लियर नहीं होती, ये काफ़ी क्लियर कट है। ये बताएं कि उसकी बाइक पे, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी नंबर प्लेट ही नहीं थी, लेकिन हमें लगा कि जैसे थी तो उसके थ्रू भी तो पहुंचा जा सकता है। जी, मैंने कल जो पुलिस ने दीगर सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की है उसमें देखा है कि बाइक की पिछली जानिब की जो नंबर प्लेट है वो नहीं है, चूँकि अगली जो नंबर प्लेट है उस तक पुलिस पहुंच चुकी है, वहां से तफ्तीश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो जिन 15 अफराद के बयानात लिए गए हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि इसी सराउंडिंग का रिहायशी गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 के अंदर ये वाक़या पेश आया है और ये लड़का यहीं सराउंडिंग में कहीं रहता है। ताहम इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है, जबकि जिन लोगों के बयानात लिए गए हैं उन लोगों की बयानात की रोशनी में कि ये किस जानिब से आया, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है, किस जानिब वापस जाता है वहाँ की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है, ताकि कहीं से एक क्लू मिल सके कि ये वाक़या कैसे पेश आया। चूँकि दिन के वक्त का वाक़या है तो तमाम तर चहल पहल होती है, लोग देख रहे होते हैं, सीसीटीवी इतनी वाज़ेह है और बड़े धड़ल्ले से ये शख्स जो है वो गली के अंदर पहले आके मोटरसाइकिल रोकता है, फिर गली का जायज़ा लेता है, बाकायदा कैमरे की तरफ देखता है जो सीसीटीवी कैमरा घर के बाहर लगा हुआ है, उसके बाद ये तमाम तर हरकत करता है और यहाँ से बड़ी आसानी से धड़ल्ले से फ़रार होता है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से अब तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ तक पुलिस की जानिब से सिर्फ ये कहा जा रहा था कि चूंकि वाक़े का कोई मुद्दा ही नहीं है तो इसलिए करके अब इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। अच्छा, 15 लोग, अब तो कार्रवाई शुरू हो गई है। 15 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं ये कौन है? मुश्तबा लड़के हैं या तफ्तीश करने के लिए ये लिए गए हैं हिरासत में? कौन है ये लोग? जी, इस गली के अंदर मुख्तलिफ घर मौजूद हैं, उनमें जो काम करने वाली ख़वातीन हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछगछ की गई है कि वो हिरासत की क्या हम दिखाई जा रही है, गलत टर्म तो नहीं यूज कर रहे, उनसे बस इंटरोगेट कर रहे हैं, बस हिरासत में तो नहीं लिया ना।
देखें जिनको लिया जाता है, जिनके बयानात लिए जाते हैं, जिनको यह किसी तफ्तीश में शामिल किया जाता है, उनको हिरासत किया जाता है और हिरासत में लेने के बाद उनसे तमाम और तब तक उनको पाबंद किया जाता है जब तक केस के या तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो जाती या केस सॉल्व नहीं हो जाता। तो तब तक ये लोग पाबंद हैं कि पुलिस को तमाम तर चीज़ों के जवाबात दें, अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं। तो इसलिए पुलिस की जानिब से ये वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है कि इनको हिरासत में लिया गया है। जिस सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से इस कैमरे की निशानदेही की गई और बताया गया कि इस घर के बाहर ये वाक़या हुआ है, यहाँ की अगर सीसीटीवी निकालेंगे तो ये तमाम तर वाक़या हुआ है, तो उससे भी जो है वो पुलिस ने बाकायदा हिरासत में लेके उसका भी बयान लिया है। उसकी जो उसने पूरा मुकम्मल हुलिया बताया है, जो उसकी कद कार्ड बताया है, तो उस हवाले से भी पुलिस तफ्तीश कर रही है, स्केच बनाने की कोशिश कर रही है कि शायद स्केच की मदद से या कोई इस तरह की चीज़ों की मदद से उस लड़के तक पहुँचा जा सके। ये लड़के तक पहुँचना वैसे इतना मुश्किल नहीं है। आई एम श्योर अगर बैक ट्रेस करें सीसीटीवी को तो हो सकता है घर से ही मास्क पहन के ना निकला हो, में कोई और भी रास्ते में कोई मास्क पहना हो, शक्ल इसकी नजर आ जाए। और इन एनी केस जो जानते हैं इस लड़कियों को वो ये टीवी पे देखकर पहचान चुके हैं कि ये लड़का कौन है। अच्छा काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।